हेलो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, फिट हैं। तो आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन जो पहला करा दिया है। अब दूसरे को हम करने वाले हैं, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और इन प्यारे से सवालों को हम यहाँ पर लगा के देख सकते हैं। तो सबसे पहले उस माँ सरस्वती का नाम लेते हुए अपनी प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो आइए साथियों। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है, ये देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी आपको शून्यकों का योग, यानी योग और गुणनफल ये दे रखा है, शून्यंक कह रखी है इसमें। जब हमसे ये बोला जाए कि शून्यंक दे रखे हैं, योगफल और गुणनफल, तब आपको एक द्विघात क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, मेरे प्रिय साथियों, आपको ध्यान देना है इन सवालों पर। 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है यहाँ से पूछने के लिए। तो ये आपको क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलो सवाल फर्स्ट लगा के देख सकते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, 1/2 -2 ये आपको दिए गए हैं और उसने बोला है शून्यकों का योगफल। तो योगफल लिखोगे यहाँ पर, शून्यकों का योगफल। योगफल कितना है, 1/2 और शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना है, -2। कितना है, -2। अब इसका मतलब मैंने आपको लिखाया था, जब आप बेसिक क्लास पढ़ रहे थे, क्या लिखाया था मैंने, शून्यकों का योगफल -b/a। क्या लिखा था, -b/a। और इसी प्रकार गुणनफल लिखाया था मैंने c/a। अब गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, डॉट बीटा भी कह सकते हो, और इसे अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हो। ठीक है साथियों, अब मुझे इन दोनों से समीकरण एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे कैसे लिखूंगा, ध्यान दो, c/a बराबर -2, इसके नीचे 1 लगा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा -b/a = 1/2। अब देखो यहाँ पर अगर तुलना करें, a बराबर 2 है और b बराबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर a बराबर 1 है और c बराबर -2 है। अब यहाँ पर मुझे a की वैल्यू बराबर बनानी है। तो देखो, मैं बड़ी वैल्यू 2 है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 2/2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं 2/2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर मुझे c/a बराबर -4/2 मिलेगा। ये तो अपने स्थान पर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तुलना, क्या करूँगा, तुलना। ठीक है, समान संख्याओं की तुलना, समान संख्याओं की तुलना कैसे करूँगा, ध्यान दो। अब मुझे यहाँ पर a बराबर 2 मिलेगा और c बराबर कितना मिलेगा, -4। इसी प्रकार मैं यहाँ पर b बराबर 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब सुनो, अब a बराबर तो 2 है ना, तो यहाँ पर मुझे a बराबर 2 मिलेगा, c बराबर -4 मिलेगा और b का मान -1 मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर a b c के मान तीनों के निकाल लिए। अब मुझे द्विघात बहुपद बनाना है, तो मैं लिखूंगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप, क्या, मानक रूप
मानक रूप क्या होता है, अब देखो मानक रूप होता है ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये मेरा मानक रूप होता है। अब मुझे इसे ज्ञात करने के लिए ए बी सी की वैल्यू लगा दूंगा, उसके बाद सॉल्व कर दूंगा। देखो ए के स्थान पर 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 2x कहूँगा, बी के स्थान पर -1 आ जाएगा तो ये -1x, सी के स्थान पर -c है तो -4 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ये एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, तो मैं इसे क्या कह दूंगा, आंसर। तो ये था तुम्हारा आंसर। अब आगे, अब यहाँ पर सेकंड देखो, सेकंड क्या दे रखा है, सुनो। सेकंड में दे रखा है √2 और 1/3। अब तुम्हें मालूम है कि ये योगफल है, ये तुम्हारा गुणनफल है। तो यहाँ पर योगफल है तो योगफल लिखोगे शून्यांकों का योगफल, योग कह दो तो योग कितना आता है तुम्हारा, -b/a √2, इस तरीके से लिखोगे। इसी प्रकार तुम यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल लिखोगे। गुणन कितना होता है, c/a बराबर 1/3 दे रखा है, ये तो वैल्यू दे रखी है तुम्हें। चलो, क्यों, इसलिए c/a b/a इसलिए लगा रहे क्योंकि तुम्हें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, समीकरण यानी बहुपद बना देना है। अब बहुपद बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो माइनस, जहाँ लिख दो -b/a बराबर √2 है और c/a बराबर 1/3। खास ये बात है इन दोनों में, आपको a की वैल्यू देखनी है। a बराबर 1 है, a बराबर 3 है, तो जिस तरफ छोटी संख्या होगी हमें उसी तरफ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे 3/3, 3/3 का क्यों कर रहे हैं भाई, 3 से 3 घट जाएगा यानी 1 है, इसका मतलब 1 है। 1 का तुम किसी में भी संख्या में गुणा कर सकते हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता संख्या पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तुम गुणा करो या भाग दो 1 से तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये बात याद रखो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -b/a बराबर 3√2/3 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कंपेयर करने के लिए मिल गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब सुनो भाई, a बराबर तो 3 रखूँगा क्योंकि यहाँ पर भी a बराबर 3 है, यहाँ पर भी a बराबर 3 है, दोनों जगह पर a बराबर 3 है। और इसी प्रकार c बराबर 1 आएगा, मेरा c बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और b बराबर कितना आएगा भाई, -b है ना, देखो यहाँ -b है तो इधर 3√2 है, इधर से माइनस जाएगा दूसरी तरफ तो ये माइनस के 3√2 हो जाएंगे। इस बात को भली भांति जान लेना। अब तुम्हें क्या मान के चलना है, द्विघात बहुपद मानक रूप में, जैसे मानक रूप में रखोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पर ax प्लस के ax स्क्वायर, सॉरी, हाँ भाई यहाँ देखो भाई, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर ax स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ax स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर लगाने का ध्यान नहीं रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। यहाँ पर ये एक द्विघात बहुपद है। अब a की जगह पर a की वैल्यू लगाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस के है तो यहाँ हो जाएगा 3√2x। अब देखो प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ये था तुम्हारा आंसर। इससे आगे और आगे देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या कह रहा है, सुनो भाई, तीसरा कैसे करेंगे, तुम्हें दे रखा है, इसमें 6 सवाल हैं तो 3 इसमें कर लेंगे, 3 आगे करेंगे, ठीक। अब सुनो भाई, ये तीसरे में तुम्हें दे रखा है 0,5 दे रखा है।
अब देखो ये तो तुम्हारा योगफल है, तो यहाँ पर लिखोगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। योग कितना है? 0 है, और 0 के सामने मैं लिखूंगा -b/a। क्या लिखूंगा? -b/a। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल कितना है? √5 है, और √5 को c/a के रूप में लिख दूंगा। 5 बराबर c/a। अब सुनो भाई, √5 बराबर c/a और 0 बराबर -b/a। अब सुनो ध्यान से, इसके नीचे एक मान के चलूँ, इसके नीचे भी एक मान के चलूँ। अब मुझे बहुत आसानी हो गई तुलना करने में, क्योंकि इसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि a बराबर भी 1 है, a बराबर भी 1 है, तो b बराबर 0 है, c बराबर कितना है? √5 है। तो यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू मिल रही है मुझे। यहाँ पर a बराबर 1 मिलेगा, और b बराबर 0 आ जाएगा, और c बराबर √5 आ जाएगा। ठीक, ये मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा? द्विघात, क्या भाई? द्विघात बहुपद का मानक रूप से। अब सुनो, मानक रूप से करेंगे तो मुझे मिलता है यहाँ पर ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है साथियों, ये हमारा मानक रूप में होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर a का मान लगाएंगे, तो ax² यानी 1x² माइनस, देखो माइनस है तो जब प्लस 0 आ जाएगा, 0x। अब यहाँ पर √5 है, तो √5। इस 0 को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस √5। कितना हो जाएगा? √5। यही तुम्हारा क्या बन जाएगा साथियों? तुम्हारा बहुपद बन जाएगा द्विघात। तो ये था तुम्हारा 3 सवाल करा दिए। नेक्स्ट इससे आगे कराते थे। तो मेरे यहाँ पर 3 सवाल हो चुके थे। अब मैं करूँगा चौथे वाले को। ठीक है, क्या करूँगा? चौथे वाले को। चौथे वाला क्या है मेरा? आप यहाँ पर लिखो, चौथा वाला है 1,1। क्या है? 1,1। अब सुनो, शून्यांकों का योगफल कितना है? 1 है, और 1 को हम लिखेंगे -b/a। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1। इसको भी या लिखेंगे c/a, इसे भी लिखें -b/a, और 1 बराबर c/a। इसके नीचे 1 मान लूँ, इसके नीचे भी 1 मान लूँ। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा, तुलना करूँगा, तो a बराबर 1 मिलेगा। क्यों? a बराबर 1 यहाँ पर भी है, a बराबर 1 यहाँ पर भी है, और b बराबर मुझे मिलेगा -1। क्यों? ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का इधर आएगा, तो ये माइनस के बन जाएंगे। इसी प्रकार c बराबर 1 द्विघात बहुपद मानक रूप में। चलो, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा मानक रूप होता है। मैं इसे डिब्बे में बंद कर लूँगा। अब सुनो भाई, a की जगह पे a का मान, तो ax² प्लस के, तो माइनस का 1 है तो कोई बात नहीं, प्लस का 1 है, c के स्थान पर 1 रख देंगे। अब यहाँ पर x² माइनस x प्लस 1, ये तुम्हारा साफ सुथरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। दैट्स ऑल। अब सुनो भाई, दूसरा देखो, यानी दूसरे का मतलब 5th
फिफ्थ क्या कह रहा, माइनस के 1/4 और 1/4। सुनो भाई, यहाँ पर शून्यांकों का योगफल क्या दे रखा है, योगफल। योगफल कितना है, माइनस का 1/4। अब 1/4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस के b/a। अब यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा, 1/4 बराबर c/a। अब सुनो भाई, अब देखेंगे -b/a बराबर -1/4। ठीक, इसे यहाँ पर लाना हो, और इसी प्रकार c/a बराबर 1/4। अब यहाँ पर देखो, माइनस का यहाँ पर भी है, माइनस का यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर माइनस माइनस है, तो यहाँ पर b बराबर तो 1 आएगा, a बराबर 4 है, e बराबर 4 है, तो 4 4 तो दोनों जगह पर है, तभी हम तुलना कर सकते हैं। अगर 4 नहीं होता तो तब हम तुलना नहीं करते, ये याद रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर तो 4 है और b बराबर 1 है प्लस में, क्यों, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर 1 आ जाएगा, और c बराबर 1 हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में द्विघात बहुपद। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है भाई, मेरे प्रिय छोटे भाइयों, ax² प्लस के bx प्लस c, ये तुम्हारा मानक रूप होता है, इसे याद रखना, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर a के स्थान पर 4 रख दूंगा, तो 4a² प्लस 1x प्लस 1। अब यहाँ पर 4x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पर आंसर, ये तुम्हारा साफ सुथरा आंसर है। ठीक है, अब सुनो भाई, और लास्ट है ये तुम्हारा, क्या है, दूसरे का लास्ट, ये प्रश्नावली का ही लास्ट है, तो तुम्हें दे रखा 4,1, तो इसका मतलब फिफ्थ हो गया, 6 की बारी है। अब सुनो भाई, शून्यांकों का योगफल कितना है, 4 है, तो 4 को हम -b/a के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये भाई हमने तुम्हें बताया था जब बेसिक पढ़ा रहे थे, जब तुम्हें बताया था माइनस के b/a क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी बातें तुम्हें मैंने बता दी हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे चीज़ों को लेकर। अब ये गुणनफल है, तो गुणनफल के रूप में लिखो, तो गुणनफल है, तो तुम्हारा गुणनफल कितना है, 1 है माइनस का, तो c/a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, c/a। चलो, -b/a बराबर 4 के नीचे 1 मान के चलूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार c/a बराबर 1/1, कितना आएगा, 1/1। अब तुलना कर सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ मैं, जहाँ a बराबर 1 है, b बराबर -4 है, और लाला c बराबर 1। ठीक है छुटकू, आइए अब यहाँ पर मानक रूप में लिखना है हमें, मानक रूप में द्विघात बहुपद। अब बहुपद कैसा होता है ये तुम्हें आना चाहिए, ax² प्लस के bx प्लस के c, ये तुम्हारा मानक रूप में दिया जाता है। अब a के स्थान पर a का मान ax², b के स्थान पर b का मान
सी के स्थान पर सी का मान। अब सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ये तुम्हारा साफ सुथरा आंसर है। तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चन, दूसरे के सवाल, बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही प्यार से मैंने तुम्हें बताया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर करेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत। जब तक आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही मेरी आपसे कामना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को बता दें कि JKR क्लासेस पर बहुत अच्छी क्लास चल रही है मैथ की, तो प्लीज़ ज्वाइन करें। यही आपसे विनती है, प्रार्थना है। आप सबको की सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, वेलकम।